इस रिबन्स को मिनिमाइज कर लेता हूं। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा मैक्स का। मैक्स का फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें ये फाइंड आउट करना हो कि सबसे बड़ी वैल्यू हमारे डेटा में कौन सी है, तो हम मैक्सिमम का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला यूज करने से पहले हमेशा इक्वल टू का यूज करते हैं। इक्वल टू MAX ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 992 is a maximum value of this data। इसी तरह से मिनिमम का यूज करते हैं। अगर हमें यह फाइंड आउट करना हो कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो हम मिनिमम का यूज करेंगे, यानी कि मिन। इक्वल टू MIN। अब हम रेंज दो तरीके से सिलेक्ट करते हैं, बाय मैनुअल, बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। अब मैनुअल हम किस तरह से करते हैं, सेल रेफरेंस से। हमें जो रेंज सेलेक्ट करना है वो D3 से सेमीकोलन D14 तक, तो हम कुछ इस तरह से अपने रेंज को टाइप भी कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 117 इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ दिस डेटा। इसी तरह से हम एवरेज निकालेंगे। इक्वल टू एवरेज, select this range, bracket close, enter। 562.583 is the average of this number। ये काफी बेसिक फॉर्मूले और फंक्शन है। अब हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। बेसिकली सम का फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें टोटल निकालना हो। इक्वल टू साइन SUM सम, फिर अपने रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, then enter। 4746 is a total of this number, right। अब हम बाय मैनुअल भी सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, इक्वल टू, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर दूसरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का टच साइन लगाएंगे, तीसरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, चौथे, इसी तरह से हम करते जाएंगे। तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। ये तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटा में कहीं कहीं से टोटल करना हो। सपोज मुझे इतना टोटल यहाँ से करना था और इतना टोटल मुझे यहाँ से करना है, इस दोनों वैल्यू को नहीं ऐड करना है, तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ओके, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो सिलेक्टेड नंबर का ही टोटल करके देगा। एंटर। 3258 is a total of selected numbers, right। हम दोबारा सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, रेंज सेलेक्ट, देन एंटर। तो 4746 is a total of this number, right। तो हम कुछ इस तरह से भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टोटल निकाल सकते हैं सम के फॉर्मूले से। अब हम आगे बढ़ते हैं। काउंट और काउंटर फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। काउंट फंक्शन सिर्फ वैल्यू को ही काउंट करता है और काउंटर फंक्शन वैल्यू को भी काउंट करता है और टेक्स्ट को भी काउंट कर लेता है। अब यहाँ पे हम काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वल टू काउंट, देन सेलेक्ट रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे जो है 1 2 पूरे डेटा का काउंट है। ओके, यदि मैं यहाँ पे A टाइप करता हूँ तो ये A को काउंट नहीं करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करता हूँ तो ये यहाँ पे वैल्यू को भी काउंट कर लेगा। अब हम काउंटर फॉर्मूला पे आते हैं। काउंटर फॉर्मूला वैल्यू को भी काउंट करता है और टेक्स्ट को भी काउंट कर लेता है। इक्वल टू काउंटर, ब्रैकेट ओपन, देन सेलेक्ट रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसने पूरे वैल्यू को भी काउंट कर लिया और टेक्स्ट को भी काउंट कर लिया है। ओके, अब हम डिवाइड करना सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से डिवाइड करते हैं। काफ़ी सिंपल है। इक्वल टू का हम पहले साइन लगाएंगे, फिर बड़ी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, फिर छोटी वैल्यू को सिलेक्ट कर देंगे। तो ये जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये डिवाइड करके हमें दे देगा रिजल्ट। तो 8 इसका डिवीज़न आ चुका है। अब हम लेफ्ट में जाएंगे
कंट्रोल डाउन बटन से सबसे एंड रिजल्ट पर जाएंगे, फिर राइट में, फिर कंट्रोल शिफ्ट से पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे। जैसे ही हम डी करेंगे तो ये ड्रैग हो जाएगा, यानी कि पूरे रेंज पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। वो कौन सा अप्लाई हुआ है? डिवाइड का फॉर्मूला। अगर हम